सबने कुर्ते पजामे पे प्रेस कर लिया। अभी वो लकड़ बग्गे निकलने वाले हैं सारे। अभी रुके रहो, महीना 15 दिन भी मुश्किल से लगेंगे, सभी आ जाएंगे, वो सभी वादे करेंगे। लेकिन हमारा भी ये प्लान है, हम एक ऐसी मीटिंग करेंगे, किसानों की तरह कैसा करेंगे, ऐसा बोर्ड लगा देंगे, जो भी कॉलोनी में घुसेगा उसका जूते मारने की कोशिश करेंगे और जूतों की माला डालेंगे। अब का ये हमारा प्लान अब क्या साहब। वो देखो बच्चों कैसे इस तरह जा रहे हैं, देखो बच्चे आ भी रहे हैं, जरा गुंजन दिखाओ। देखो ये बच्चे के निकलने का जगह है, ये कॉलोनी है साहब, जहाँ वोट भी देते सब कुछ है, लेकिन यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है। मूलभूत सुविधा तो दो कम से कम। भाई साहब हम गजे सिंह कबलाना के पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, 20-25 आदमी गए थे, बोलो भाई साहब जेई को बुलाता हूँ अभी और सोनू को बुला, तो भाई बता कितने का बजट है, मैं भी देता हूँ। उसके बाद में काम मतलब हमें मीठी गोली दे दी और उसके बाद में ना तो यहाँ दर्शन दी है उसने, ना कुछ। वोट के टाइम पे आएगा और वोट लेने के बाद में रफू चक्कर। सांसद साहब है राविंदर जी से, वो 5 साल में जब चुनाव होता है एक बार आते हैं, एक बार। उसके बाद यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है ना, कोई उनको पहचानती नहीं है कि ये हमारे सांसद हैं। समस्याओं को लेकर जो नेता हैं आपके, किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी, कांग्रेस या जो पार्षद रहे, विधायक हैं, इन लोगों से आप लोगों ने संपर्क किया? खूब किया, पर कोई खड़ा नहीं होता। कि जब खड़ा होता है, जब ये वोट लेना होगा तो बहन जी भैया भैया, उसके बाद कुछ नहीं। इसमें बच्चे गिरते, हम तो लंगड़े हुई है। गजे सिंह के कबलाना के में लंगड़े भी हुई गए, फिर भी उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी। इधर की इस कॉलोनी कोई सुनवाई ही नहीं है। जब हाँ क्या होगा, जब वोट पड़ेंगे तो नोट पर नोट बरसाएंगे सब लोग और कोई फायदा नहीं है। नेता का यहाँ आने लायक मुँह ही नहीं है। नेता तब आएंगे जब यहाँ चुनाव का बिगुल बच जाएगा, उस टाइम नेता आएंगे, अपने अपने लोगों के पास जाएंगे। कोई लालच देगा किसी चीज़ का, कोई दारू का लालच देगा, कोई पैसे का देगा, लेकिन काम के लिए किसी के पास जाओ तो हर नेता ये बोलता है कि ये 900 मीटर है या 300 मीटर है। दिक्कत नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, 500 रुपये दीजिए, एक बोतल दीजिए, वोट ले लीजिए, ये बता रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे तो 900 मीटर का दायरा है, 900 मीटर के दायरे में तो सीवर के पैसे क्यों लिए जाते हैं हमसे, टैक्स के पैसे क्यों लिए जाते हैं, पानी के पैसे हमसे क्यों लिए जाते हैं, प्लाटों की रजिस्ट्री यहाँ पे क्यों की थी? यदि यहाँ पे यही काम था तो प्लाटों की रजिस्ट्री क्यों करवाई थी यहाँ पे? क्यों सर, एक बात बताओ। हाँ बताओ, एक बात बताओ सर, ये कौन सी मजबूरी है जब सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं? गुंजन एक बार पूरी तस्वीर दिखाओ सबको। देखो यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा है, समस्या के लिए है। अगर इनकी समस्या कोई नहीं सॉल्व होगा तो कोई वोट देना जरूरी है कि नहीं भी करे तो दे। इसीलिए तो नेता नहीं आते, आपका काम नहीं करते। उन्हें पता है कि आप वोट दोगे ही दोगे। ये कौन सी मजबूरी हो गई कि वोट देना ही है? लाखों से भी ज्यादा जनसंख्या है। हाँ। हमारा फूल का काम उधर कैमरा घुमाइए। हाँ। यहाँ बरसात में कई बार हमारे साइकिल गिरती है। जब कोई नहीं दिखता, इलेक्शनों का टाइम पे दिखता क्या सबको? मुझे बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं उनके खिलाफ एजेंडा चला रहा हूँ। एक बात बताओ सर, मुझे जो लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ एजेंडा नेताओं के खिलाफ चला रहा हूँ, एक बात तो मैं तो समस्या दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये तमाम लोग शिकायत जिनकी है वो कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com का खास कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम चौक पर चर्चा। और आज मुझे लग रहा है कि चौक पे चर्चा के इतिहास में पहला दिन है कि कोई भी नेता नज़र नहीं आ रहा है। वोट के लिए तो तमाम नेता आएंगे, लेकिन आज जब इस कार्यक्रम की बात हुई तो बीजेपी वालों ने पहले ही पल्ला झाड़ दिया। और बीजेपी एक बड़े नेता जो विधानसभा के कैंडिडेट हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये सारा करवा दूंगा, सारी समस्या करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब जरा तस्वीर देख लीजिए, शीतला कॉलोनी है। इससे पहले भी हमने यहाँ किया था और उसके बाद तमाम रिएक्शंस आए थे और वायदा किया था लोगों ने कि बहुत जल्द यहाँ स्थिति होगी। ये कोई बारिश का पानी नहीं है, शीतला कॉलोनी के डी ब्लॉक का गली नंबर 10 और 11 आसपास है। और आप देखिए जो ये सीवर का पानी है ना, ये सीवर का पानी। और जरा ये चौराहा सा बनता है और थोड़ा और आगे आइए, यहाँ देखकर जरा इधर भी दिखा दे पानी। ये तमाम महिलाएं घर के सामने खड़ी हैं और इनके बाहर भी ये कोई ना ही बरसात का मौसम है और ना ही कुछ है, तमाम जो है वो सीवर का पानी है। आप लोग आगे आ जाओ, जरा आगे नहीं आओगे, मैं आता हूँ, रुक जाओ आप लोगों के पास पहले। ये देखिए विडम्बना तो यही है कि कोई कुछ बोल के राजी नहीं। आप लोगों का घर है, उसके बाद ये क्या स्थिति है? सीवर का पानी आ रहा है, सीवर बंद हो पड़े हैं। कब से भरा पड़ा है? हो गए 2-3 महीना।
3 महीने से भरा है। हाँ जी। ऐसे ही आप घर से बाहर निकलते हो? हाँ, बच्चे ऐसे ही हैं? ऐसे निकलते हैं। ये देखो, एक छींट ना उड़ा दे भाई, धीरे धीरे ले जाना जरा। चलिए आइए अब जरा वहाँ चलते हैं और ये तमाम जो लोग हैं इनसे चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि अगर शीतला कॉलोनी का इतिहास देखें, हालांकि हम लोग तो डी ब्लॉक में हैं, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं और वोटर भी अगर पूरे गुरुग्राम विधानसभा का जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो शीतला कॉलोनी में है। अर्थात हम ये कहें कि गुरुग्राम विधानसभा के सबसे ज़्यादा वोटर एरिया वाला ये इलाका है और तमाम नेताओं की, चाहे वो किसी पार्टी के हों, सबसे पहली प्राथमिकता शीतला कॉलोनी होती है कि यहाँ आए और यहाँ वोट लें। और यहाँ की स्थिति ऐसी है। शुरुआत करेंगे, चलिए इन्हीं लोगों से। शमीम जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। एक भी नेता नज़र नहीं आया, देख लो, तमाम कहने के बाद भी। नेता का यहाँ आने लायक मुँह ही नहीं है। नेता तब आएंगे जब यहाँ चुनाव का बिगुल बच जाएगा, उस टाइम नेता आएंगे, अपने अपने लोगों के पास जाएंगे। कोई लालच देगा किसी चीज़ का, कोई दारू का लालच देगा, कोई पैसे का देगा, लेकिन काम के लिए किसी के पास जाओ तो हर नेता ये बोलता है कि ये 900 मीटर है या 300 मीटर है। लेकिन जब वोट का नंबर आता है वो सब चीज़ सब भूल जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज जवाब देना था तो कोई नेता नजर नहीं आया। बीजेपी का नेता यहाँ तुम्हें दिख रहा कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ की पब्लिक है जो रोज इस पानी से निकलती है, वही यहाँ पब्लिक खड़ी हुई है। बाकी किसी का कोई यहाँ नहीं है कि जो यहाँ आकर के देखे। किसी के पास भी चले जाओ, सबका यही जवाब है कि 900 मीटर है। अरे 900 मीटर है तो इसको एक बार, हम तो सरकार से ये कहते हैं कि इसको एक बार जो करना है क्लियर करो ना। अगर खत्म करना है तो खत्म करो, नहीं करना तो इसका जो भी करना सोल्यूशन निकालो। इसका मूलभूत सुविधा जो है वो तो दो। यहाँ आप आओ ना 2 बजे, बच्चे विद्यार्थी आते हैं, कैसे बेचारे दीवार में कूद के जाते, बताओ। यहाँ जगह नहीं निकलने का साहब। वो देखो बच्चों कैसे इस तरह जा रहे हैं, देखो बच्चे आ भी रहे हैं, जरा गुंजन दिखाओ। देखो ये बच्चे के निकलने का जगह है। ये कॉलोनी है साहब, जहाँ वोट भी देते सब कुछ है, लेकिन यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है। मूलभूत सुविधा तो दो कम से कम। मूलभूत सुविधा की बिल्कुल। सर आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ जी। नाम बताओ एक बार। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। अच्छा। और मैं यहाँ शीतला कॉलोनी में ही रहता हूँ जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तकरीबन मुझे 12 साल हो गए रहते हुए। ये स्थिति कब से है? ये स्थिति में जब से आया हूँ तब से ये स्थिति एज इट इज बनी हुई है। ठीक है, इसका निवारण कोई भी मंत्री हो या विधायक हो, कोई भी यहाँ करने के लिए तैयार नहीं है। सब आते हैं वोट बैंक के लिए और इसके बाद में अपना काम निकलने के बाद दबे पाँव निकल जाते हैं। एक बढ़िया सा उनका जो तुरुप का पत्ता है आश्वासन देने का, वो मीठी मोटी गोली यहाँ की जनता को मीठी गोली देते हैं जनता को। मैडम कुछ कह रही थी, आगे आ जाओ जी। बच्चा उस दिन परसों आ रहा था वहाँ से स्कूल से, उसका पैर फिसला गिर गया वो। अच्छा। मैंने उठा कर खड़ा करा उसको, तब चेहरे का वोट है यहाँ? वोटर आईडी तो है लेकिन वोट नहीं डलता। क्यों? मैं मतलब जाती लेने के लिए तो कार्ड नहीं मिला मुझे। अच्छा, कार्ड नहीं मिला। हाँ। तो वोट तो चलो, वोटर आईडी बन गया है तो वोट तो दोगे। तो जो आएंगे नेता उनसे पूछोगे ना? बिल्कुल पूछूंगी, क्वेश्चन करूंगी। हाँ। और क्या, काम सही करके दिखाना तो अच्छी बात है। अब ऐसे बोल के चले आना, काम करके ना दिखाना तो वो सब गलत है ना। फिर अब आप लोग काम है कि सब बोल के ले आना, सब सुन लेना, लेकिन काम करके परफेक्ट दिखाओ, लोगों को, जनता को आराम हो निकलने में। एक बार, कितने सालों से हो सर यहाँ पे? मेरे को 15 साल हो गए जी यहाँ रहते हुए। अच्छा। हाँ, लोग आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। इलेक्शन का फिर भी टाइम, वोट देते हो, फिर इलेक्शन आ गया अभी, फिर भी इलेक्शन आ रहा है, फिर भी लोग लालच दे देते हैं और वोट लेकर भाग जाते हैं। कहते हैं 200 मीटर 300 मीटर एरिया है, यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ काम नहीं होगा, कैसे कराए? लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं यहाँ तो, लाखों को 1.5 लाख करीब जनसंख्या हो गया यहाँ पर, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो ये जो विधायक, पार्षद, तमाम जो लोग हैं, बार बार कई दफा जा लिए विधायक के पास गए थे, कई दफा जा लिए विधायक के पास, 10-10, 15-15, 20-20, 50 आदमी लेकर जा लिए। विधायक जी कहता है 900 मीटर में क्या कराऊं, वोट लेकर चला गया। बिल्कुल। चलिए पार्षद भी हैं, इधर पूछ लेता हूँ जी। आपका जो पार्षद था यहाँ पे थे, वो कभी किए हैं कुछ काम? कुछ भी ना करा। मेरी लड़की की शादी भाई ऐसी नरक में, भाई मेरे रिश्तेदार आना बंद हो गए, कोई भी नहीं आता। क्या कहाँ नरक में रह रही, यहाँ से यहाँ से बेच के ऐसे, और के यही नरक में मेरी लड़की की शादी भाई, और मेरे रिश्तेदार भी नहीं आते कोई। बिल्कुल जी। अम्मा मैं क्या बोलूँ? कुछ ना बोलोगे, चलो ठीक है। आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या इन समस्याओं को लेकर जो नेता हैं आपके, किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी, कांग्रेस, या जो पार्षद रहे, विधायक हैं, इन लोगों से आप लोगों ने संपर्क किया? खूब किया, पर कोई खड़ा नहीं होता। कि जब खड़ा होता है, जब ये वोट लेना होगा तो बहन जी भैया भैया, उसके बाद कुछ नहीं। इसमें बच्चे गिरते, हम तो लंगड़े हुई है। गजे सिंह के कबलाना के में लंगड़े भी हुई गए,
फिर भी उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी इधर की। इस कॉलोनी कोई सुनवाई ही नहीं है। जब हाँ क्या होगा, जब वोट पड़ेंगे तो नोट पर नोट बरसाएंगे सब लोग और कोई फायदा नहीं है। बाकी बात कह दिए, हम कुछ नहीं करना जानते, जाओ तो वहाँ कोई सलाम भी नहीं करता। तो नोट लेकर क्यों वोट देते हो कि नोट लोग? हम नोट कभी लिए ही नहीं, ना नोट देते हैं ना नोट लेते हैं, बात खत्म। ऐसे थोड़ा होता कि पब्लिक मर जाए, वोट नहीं दे रहा अब तो तुम सब जने कचर पचर करो आके, तो क्या फायदा ऐसे वोट से। तो आप गए दोबारा उनके पास गए? कईयों बार गए, हम लेडीजें भी गई, जेंट्स भी गए, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। ना गजे सिंह की यहाँ सुनवाई है, ना तो विधायक की यहाँ सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है। एक वो भी देखा था सर कि कई बीजेपी, एक बड़े नेता नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पानी में फोटो भी खिंचवाया था, कहा था काम, तो वो काम कुछ हुए या नहीं हुए? कुछ नहीं बताए, कस्सी चलाए ने दिखाई दी पब्लिक को, मीडिया वाले को, बस चल दिए उठा के पैर अपने। ऐसे तुम आए तो ऐसे वो आए। अच्छा, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही आके वीडियो ऐसे ही बनाते आके, और क्या उसमें खड़े हुए जाए बस ने, ये कस्सी काम है तो कस्सी तीन संग खड़े हुए जाए, कस्सी पकड़ ले चले गए, ये झाड़ू ले ली, झाड़ू लेके खड़े हुए चले गए। ऐसे थोड़ा देश चलता है जैसे ये चला रहे। ये शीतला कॉलोनी की जब से हम बसे आए 2004 में बसे आए, ऐसे ही देख रहे नरक में घुसते घुसते। मैं तो 20 साल हो गए यहाँ पर रहते जाइए। आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? 20 साल से। आप 20 साल हो गए, वोट देते हो? देते हैं, सबको देते हैं, जो विधायक खड़े होते हैं सबको देते हैं, लेकिन ये समस्या कोई नहीं, ये समस्या कोई नहीं पूरी करता है। इतना पानी भरा रहता है, सब लोग गिरते हैं, लेकिन कोई नहीं देखने आता है। वोट के समय पे सब लोग आ जाते हैं, वैसे कोई नहीं आता है। अच्छा, वोट के समय पे आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। सर मैं बात करूंगा, आगे आगे एक बार आप ही आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो यहाँ बोलने में इतना कतरा रहे हो आप लोग, विधायक और नेताओं के सामने कैसे बोलोगे, अपनी आवाज कैसे उठाओगे? जब आगे आ जाओ। विधायक के पास 2 बार गए हैं, 2 साल में गए थे, 6 महीना पहले बोला कि हाँ करेंगे, वो नहीं आया। वो क्या नाम है, गजे सिंह कबलाना, 2 बार उनके साथ गए थे 2 साल पहले, बोले कल मैं एक ठेकेदार भेज दूंगा। आज 2 साल हो गया, उसका ठेकेदार पता नहीं कहाँ है। बोलो जल्दी, वहाँ पर क्या हुआ था? भाई साहब हम गजे सिंह कबलाना के पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, 20-25 आदमी गए थे, बोला भाई साहब जेई को बुलाता हूँ अभी, और सोनू को बोला तो भाई बता कितने का बजट है, मैं भी देता हूँ। उसके बाद में काम मतलब हमें मीठी गोली दे दी, और उसके बाद में ना तो यहाँ दर्शन दिए उसने, ना कुछ। वोट के टाइम पे आएगा और वोट लेने के बाद में रफू चक्कर। तो वोट क्यों देते हो फिर? भाई अब ऐसा है, को तो देना ही है, वोट तो देना ही है। पैसा वैसा लेकर तो वोट नहीं देते हो? अरे नहीं, पैसा ये लोग बागों की गलत फहमी है, पैसा वैसे से कोई वोट नहीं देता। परंतु यहाँ पे तो जो कहते हैं ये बोल देते भाई 900 मीटर का एरिया, इसके अंदर हम पैसे नहीं लगा सकते। अभी भी हम सुधीर सिंगला के पास गए 3-4 बार इसी साल में, उसके बाद में भी नहीं दिया कोई काम नहीं। ना सुधीर सिंगला काम करता, ना उसने कबलाना ने काम किया। और यहाँ पे सारा पानी दे रहे, हाउ टैक्स दिया, क्या नहीं दिया हमने, सब कुछ दे रहे, तब कहाँ 900 मीटर चली गई। 900 मीटर में बिजली का बिल बदले, वोट लेने के टाइम पे आते हैं, उसके बाद में नहीं आते, रफू चक्कर। हमें पीछे भगत और कई आए थे बीजेपी के, वहाँ खड़े हुए थे पिछले नुक्कड़ पे, जब बात कही थी हमने, जिस टाइम कह रहे जी करवाएंगे, आप ही लोगों का वीडियो था, उसके बाद में कुछ भी काम नहीं हुआ, वो देखने भी नहीं आए। एक और सुनिए, एक और चीज मैं बताऊं आपको कि अमूमन जब करना है वो तो यहाँ आता ही सुन तो ला सर, आप जब वोट के लिए आते हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, तो सबसे पहले शीतला कॉलोनी की 2 बात करते हैं कि एक तो एक अप्रूव 900 मीटर की दायरे की बात करते हैं, और पूरा करवाएंगे, और दूसरा ये सांसद महोदय भी यहाँ आए थे, इससे पहले वायदा किया था। राव इंद्रजीत का जिक्र कर रहा हूँ। हमारे जो सांसद साहब है राव इंद्रजीत सिंह, वो 5 साल में जब चुनाव होता है 1 बार आते हैं, 1 बार। उसके बाद यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है ना, कोई उनको पहचानती नहीं है कि ये हमारे सांसद हैं। ठीक है जी, 1 बार 5 साल में आते हैं, हो सकता है अब इस बार ना भी आए, पर लेकिन वोट तो जानी है। मोदी के नाम पर वोट तो जाएगी, बस मोदी के नाम पर वोट देना है। जब काम नहीं कोई करता तो क्यों है भाई साहब, ऐसे वोट दें। अच्छा, किस बात की मजबूरी है बताओ? वोट ना दें, आप बताओ, वोट ना दें। आप जो काम आपका करे उसे दो। कोई नहीं करता है ना, चाहे पार्षद हो या पहले से जो पार्टियां हैं उन्होंने किसी ने भी काम नहीं किया। कोई किया 2004 से रह रहे हम लोग यहाँ पे। 25 साल तो मेरे को हो गया, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल हो गए, तो इसका एक भी काम नहीं हो रहा। और वो वहाँ से खोद के और पटक दिया, आगे खुदा पड़ा है पूरा। सारे शिविर के ढक्कन टूट जाते हैं, एक भी ढक्कन ढंग का नहीं डलता। सीवर जो डले हैं, जब 900 मीटर में काम ही नहीं हो रहा है, तो सीवर के ढक्कन डल कैसे गए? काम कैसे हुआ है जो कुछ हुआ है? सुन लो सर, सुन लो। सबसे पहले मैं
पकड़ू.com को यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले। धन्यवाद सर। तो आपने हमारी गरीब जनता की सूद तो ली, लेकिन मैं इस पकड़ू.com के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार तक ये संदेश पहुँचवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस गरीब जनता की हमारा कुछ ख्याल रखा जाए। सर जी, यहाँ इतना नरक बना हुआ है। हमने गजे सिंह कबलाना को भी पार्षद बनाया पहले। अम्मा सुन लो। हमने गजे सिंह कबलाना को भी पार्षद बनाया, फिर 5 साल उसने ऐसे ही नरक बना दिया। फिर जी हमारा दुर्भाग्य ही समझिए कि हमने उसकी मिसिज गजे सिंह कबलाना की मिसिज परमीला को भी हमने पार्षद भी बनाया और डिप्टी मेयर भी बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री भी हमारे बीजेपी से है, हमारे सांसद साहब भी बीजेपी से हैं और ये सीएम साहब भी, सब कुछ बीजेपी का। लेकिन अब जाएं तो जाएं का, हमारी तो ये आपसे विनती है। आप भी बीजेपी से हो? हम भी बीजेपी से ही हैं, समझ लीजिए कि क्या करें हम। कोई भी, हम तो इसी चैनल के माध्यम से पकड़ू.com के माध्यम से यही कहना चाहेंगे सर, हमारी थोड़ी बहुत कहीं सुनवाई होती हो तो आप इसको करिए, इस जनता पे रहम करिए। बहुत नरक बना हुआ, हमारी आत्मा, हमारी सभी आप दिखा सकते हो, इनकी आत्मा इतनी रो रही है। तो मैं ये कहूँगा अगर कोई पार्षद या एमएलए कोई सुनता हो इस बात की हमारी को, इस गरीब जनता की दुआ लीजिए, इतनी दुआ देंगे ये हमारे छोटे छोटे वोट तो देंगे। वो तो कह रहे हैं, मैं यहाँ रोकूंगा, आप सबसे कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि वोट तो ये लोग दे ही देंगे बीजेपी के नाम पे या पार्टी के नाम पे, तो काम करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अभी भी यहाँ कई लोगों से बात की, इन्होंने कहा कि इनकी मजबूरी है देना, तो काम कोई क्यों करेगा? अरे सर, तो काम नहीं होगा तो वोट क्यों मजबूरी है? जरूरी थोड़ा बीजेपी को दिए, हमारी जो काम जनता करेगी उसका करेंगे। बीजेपी ने हमें ले आई, खिचड़ी खवा दी, 5 किलो गेहूं दे दे तो उसमें जिंदगी कट जाए। 5 किलो गेहूं में 5 किलो गेहूं देते हैं, उसमें 1 महीना कटेगा क्या? 5 किलो गेहूं में वे खरीद रहे हैं सब है। वो तो सरकार दे रही है, वो तो सरकार किसी की भी हो भी देगी। सरकार देगी तो देगी, ऐसे थोड़ा देगी कि हाँ चलो पब्लिक को पागल बनाए रहो बस। देख लो सर, मजबूरी की बात मत किया करो कि मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है सर? देखिए, सबसे पहले आप जो जनता है उनको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, और मानसिकता ये चेंज करनी पड़ेगी कि अगर जो भी विधायक क्या कर रहे हो? 25 साल से तो हम वोट दे रहे हैं, कौन काम कर दिया है यहाँ पर? क्यों? सर एक बात बताओ। हाँ, आप बताओ। एक बात बताओ सर, ये कौन सी मजबूरी है जब सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं? गुंजन, एक बार पूरी तस्वीर दिखाओ सबको। देखो यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा है, समस्या के लिए है। अगर इनकी समस्या कोई नहीं सॉल्व होगा तो कोई वोट देना जरूरी है कि नहीं भी करे तो दे। इसीलिए तो नेता नहीं आते, आपका काम नहीं करते। उन्हें पता है कि आप वोट दोगे ही दोगे। ये कौन सी मजबूरी हो गई कि वोट देना ही है? देखो, पार्षद हैं गंजे सिंह, उनको भी वोट दिए हैं, और ये विधायक हैं ये। दिया है सर, ठीक है। अब तो सारे लोग आ रहे हैं वोट मांगने, तो उनसे तो कहो। चलिए मैं इसे पीछे भी पूछ लेता हूँ। सर एक बार आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा देखिए, आगे बढ़ो। मजबूरी है वोट देना या काम करवाना? नहीं, काम के लिए वोट देना चाहिए, यही हक होता है। और समाज का सुनना, एक पब्लिक का सुनना, ये सरकार का नियम भी बनता है। हम किसी को भरोसा दे के जाते तो उस भरोसे पे खरा उतरना चाहिए। इन लोगों ने अपनी सार्थकता के हिसाब से, अपने विचार से, बहुमत से हर बार सबको यही समस्या रखी है कि ये पानी की समस्या आज से नहीं, कम से कम यहाँ 30 साल से ये समस्या चल रही है, समझे? और कितनी पार्टी आई, कितने नेता आए। काम करेगा उसको वोट दो, ये मत कहो कि मजबूरी है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मजबूरी क्या है। कोई काम तो कर ही नहीं रहा, आप कह रहे हो काम। ये लोग 20 साल से हम वोट दे रहे हैं, और काम कोई नहीं कर रहा है, चाहे वो विधायक हो चाहे पार्षद तो दे के जाते हैं सब क्या लोग। मतलब बनता है कि हम नहीं देंगे वोट? 5 साल वोट तो देना है। आपके कोई भी वोट ही मत दो किसी को भी, बस। चलो नहीं, हम वोट देंगे, हम नहीं वोट देंगे। मान लिया हम नहीं देंगे, मान लिया हमने वोट नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, 1 बार नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया। आप अकेले थोड़े हो, लाखों लोग यहाँ रहते हैं। अभी देखो चंद मिनटों में यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं जो समस्या में है। सर देखो, सबसे बड़ी समस्या देखो क्या है कि यहाँ लोग 25 साल से आदमी वोट दे ही रहा है,
न गंजे सिंह सुने न वो फिर भी देंगे, वोट करोगे, काम हो या ना हो यही वोट देंगे। कमाल है, सैल्यूट है आप लोगों की सोच की। देख लो क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताओ। ये कॉलोनी में जो रहते हैं, इधर आ जाओ। जो कॉलोनी में जो रहते हैं, जो फैक्ट जो बात बता रहा हूँ मैं, अधिकतर यहाँ जो है नॉन क्वालिफाइड लोग हैं। हाँ, सुन लो सर, जो यहाँ अधिकतर नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, 500 रुपये दी एक बोतल दीजिए, नोट ले लीजिए। ये बता रहा हूँ मैं। यहाँ का फैक्ट ये है, यहाँ पर सारे ऑटो वाले फाटो वाले शाम को दारू पी के बस, उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं, उनसे मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं। मैं बता, फैक्ट ये है सर, ये कुछ भी कहें, फैक्ट ये है। समझ रहे हैं आप? 500 रुपया दीजिए, एक दारू की बोतल अभी दे देंगे, यही वोट दे देंगे, मैं ये मिला रहे अभी दे देंगे। देते हो पैसे लेके ना? तो मैं क्या मैं पैसा देकर कौन कह रहा है पैसे? कोई कहा कर बोल, वो तो कह रहे हैं ना। आप किसी को भी बुलवा लो, अब कोई भाई हम तुम्हें दिए हैं 10 रुपया सर है, तुम किसी में नहीं, मैं भी नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। तो कहे कि 10 रुपया ले आओ। बदनाम करने का तरीका है, भी है। पब्लिक को, हाँ, साधारण ऐसे कोई जनता को बात नहीं बदनाम है। करने का तरीका है। ये और तो कुछ झूठ पे तो नहीं। जब तक बंदा जब आएगा यहाँ पे, जब वोट से पहले आएगा, तब तो कहेगा कि भैया मेरे को जिता दो तो मैं काम करवा दूंगा। जीतने के बाद वो शक्ल नहीं दिखाता 5 साल तक। असली बात है ये, गरीब जनता को ठगना है और कुछ नहीं है। गरीब जनता भोली भाली जनता है। ये एग्रीमेंट उनसे कर लो कि भैया पहले काम कर दो, उसके बाद वोट लो। एग्रीमेंट तो सारे नेता करते कहाँ हैं? सुना कहाँ तक चले? सारे बना रख भेजे, सारे बना रख बेटा, रात कौन पानी में से निकलेगा? बताओ। तो चले जाओ विधायक जी के पास, कहो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। उधर भी आए थे, ऐसे क्या चले गए कि दिवाली से पहले नहीं उठते, पहले दिवाली से हम बर्फ लगवा देंगे, ये करते, क्या कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करते। वोट ली, फिर बात भी ना पूछे। ये हमारे भाई साहब हैं जी, बीजेपी से ही है। अच्छा, ये बीजेपी से? हाँ, ये बताएंगे सारी कहानी। इनसे सवाल एक जवाब नहीं, सवाल बताएंगे। सारे बीजेपी के नहीं, देख लो, सारे बीजेपी के बताओ, कौन नहीं देता बीजेपी वो बात आपकी ठीक है। एक मैटर अलग है। देखो, सीवर की लाइन के बारे में, सीवर की लाइन के बारे में ये भाई साहब ज्यादा बताएंगे। अभी इसकी जो लाइन है कितनी बची हुई है? खान साहब, कितनी भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी को कौन वोट नहीं देता? आप देते, हम तो नहीं देते बीजेपी को वोट। क्यों दे? क्यों काम करा है उन्होंने कुछ? ये सिंगला जी को 3 साल होने जा रहे हैं, 4 साल हो गई शायद। भाई साहब यहाँ पे पार्षद, MLA, MP सबसे मिल लिए, यहाँ पे कोई नहीं आता। और आते हैं तो सिर्फ एक ही आश्वासन देते हैं कि जी यहाँ पे तो 900 मीटर का दायरा है। 900 मीटर के दायरे में तो सीवर के पैसे क्यों लिए जाते हैं हमसे? टैक्स के पैसे क्यों लिए जाते हैं? पानी के पैसे हमसे क्यों लिए जाते हैं? प्लाटों की रजिस्ट्री यहाँ पे क्यों की थी? यदि यहाँ पे यही काम था तो प्लाटों की रजिस्ट्री क्यों करवाई थी यहाँ पे? क्या मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता नहीं है कि यहाँ लोग नरक में जी रहे हैं? खट्टर साहब को सब गुड़गांव में वही दिखाई देता क्या? या गुड़गांव में नहीं दिखाई दे रहा? हमारा थोड़ा सबका हो तो सभी देते हैं वोट, सभी बीजेपी को वोट, सभी देते हैं बिना वोट दिए, हम भी देते हैं। पता है मुझे, बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं उनके खिलाफ एजेंडा चला रहा हूँ। एक बात बताओ सर, मुझे जो लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ एजेंडा, नेताओं के खिलाफ चला रहा हूँ, एक बात तो मैं तो समस्या दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये तमाम लोग शिकायत जिनकी है वो कह रहे हैं। भाई साहब अब आए शायद 5 बजे, यदि आप आते ना दिन में 2 बजे, फिर देखते क्या हालात थी यहाँ पे। पानी भरा जाता है, यहाँ से पानी बिल्कुल कोने तक दिखाई देता है आपको, और कम से कम 2 फुट। और यदि थोड़ी बारिश हो जाती है तो 4 फुट तक पानी यहाँ पे खड़ा होता है। लाइन तो पास हो गई है, लाइन तो क्यों नहीं हो रहा है? सब बीजेपी को वोटर, सब बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, विधायक जी ने लाइन पास करवाई हुई है, लेकिन वो डाली नहीं है, वो पैसे खा गए। सुनो माताजी, सुनो 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 सुनो, बताएंगे, ये बता रहे हैं। दो हमने पहले बोला भाई छोटू राम चौक से हमारी लाइन इधर मोड़ दो, हमारी सारी ब्लॉक की समस्या खत्म हो जाएगी डीकी में। अब वो बोला विधायक का पीए RP सिंह, वो बोले तुम्हारी लाइन वहाँ जोड़ देता हूँ। मैं भाई उसको क्यों जोड़ रहे हो? पहले हमारी तो समस्या ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जो लाइन पास हो रही है उसको क्यों डाल रहे? वो तो डाली नहीं, वो तो 600 मीटर खा के बैठ गए ना। यदि वो डालते तो काम हल हो जाता, वो डाली नहीं उन्होंने। फिर क्या वही समस्या बनी हुई है? फिर तो आप गए घेराव करने गए थे विधायक जी? हम लोग गए थे, घेराव के लिए गए थे। लठ मार के भगा दिए, लठ मार के भगा दिए, लठ मार के भगा अरे सिंगला साहब को लठ मार के भगा दिए, उठाए वहाँ से। क्या बात कम से कम 500-400 बंदे थे। फिर भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, फिर भी वोट देना। आप इस चीज को देखो, बीजेपी के ही बीजेपी की बुराई कर रहे, तो हमारे यहाँ तक फांसी आ चुकी है जब भी बुराई कर रहे हैं ये सभी। ये आपके सारे वोटर बीजेपी के हैं तकरीबन है, मान लीजिए आप, लेकिन जब ये खुद बुराई कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए
खुद इस चीज़ की बुराई कर रहे हैं, तो हमारा काम नहीं हो रहा, तो इसलिए तो कर रहे हैं हम ये आपसे। भाई साहब कांग्रेस वाले आते हैं, जब कांग्रेस वाले बन जाते हैं तो उनको भी हमने वोट दिया तभी वो बनते हैं ना, वो कोई काम नहीं करवाते। और एक चीज और आपको हमने बताऊं, सोचा कि बीजेपी वालों को वोट देंगे। सुन लो, एक और सुन लो, सबसे ज्यादा गुरुग्राम विधानसभा में अगर कहीं वोटर है आपके पास तो सबसे ज्यादा शीतला कॉलोनी में। फिर भी शीतला कॉलोनी की ये दशा है, ये देख लो आप। काम के लिए बोलते हैं तो 900 मीटर बता देते हैं और वोट के लिए आ जाते हैं। तो इस बार क्या होगा वोट में? दो आदमी काम नहीं किया है, की बार जो बंदा काम करेगा, गजेंद्र सिंह काम नहीं किया है, सिंघला काम है, अग्रवाल थोड़ा बहुत काम किया था, और कटारिया साहब भी। पीछे छोड़ दो, पीछे की बात छोड़ दो, हमें आज की देखनी है। पीछे छोड़ दो सर, आपने वो किया होगा काम तभी कोई वोट दे, आपने वोट दिया है तभी किसी ने काम किया। अभी आज की देखो कि आज ये कैसे होगा। वोट का तो यही मतलब है ना, वो कहते हैं हमें बना दो, बाद में करेंगे, बाद में आते ही नहीं कोई भी। मेन बात तो ये है, अभी तो आएंगे चाहे कांग्रेस का हो तो कोई भी सरकार आओ आगे, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु अभी आएगा, कहते हैं भाई हमारे हाथ में पावर आएगी तो कराएंगे। पावर आने के बाद में नजदीक भी नहीं आते, ना आते ना हमें वहाँ तो भगा देते वहाँ से। नहीं, फिर वो कहते हैं 10-20 आदमी लेके जाए तो हमारे पास पावर ही नहीं, हम कुछ करवा ही नहीं सकते। एमएलए साहब की ये वर्डिंग है कि मैं तो वहाँ पे कुछ करवा ही नहीं सकता। अरे एमएलए साहब हम लोग 6 महीना पहले बोले चलो जरा इधर भी बात कर ले। एमएलए साहब बोले कि हमारे पास कुछ। मैडम आ जाओ, इधर आ जाओ, देख लो, ये देख जरा कैमरे पर दिखाओ। कैमरे पर बोलने में ये परेशानी है, अपनी समस्या कहने में ये परेशानी है, काम कैसे होगा इनका? सर 20 बार बुला लिया हमने कैमरा वाले। हाँ सर, आवाज आपकी अगर पहुंचेगी ना, जैसे कह रहे हो कि वोट नहीं दूंगा या वोट हम लोग नहीं करेंगे, तो ये आवाज आपकी तो पहुंचेगी किसी कानों पे। वोट लगाएंगे खट्टर साहब के पास 20 बार हमने यहाँ पे मीडिया वाले बुला लिए, सीएम विंडो पे डाल दी, सब जगह हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। जब 900 मीटर है, माता मंदिर पे भी चिनाई चल रही है, अतुल कटारिया चौक बन गया, मारुति कंपनी 900 मीटर में, यहीं क्या फांसी आ रही है? इस शीतला कॉलोनी में क्या बता रही है ये 900 मीटर में? सारों में नहीं, वो कटारिया चौक को फलाने और बढ़ा दिया। अब ये मेट्रो का उद्घाटन हो गया कल, रैपिड का 900 मीटर क्या 900 मीटर में नहीं है? ये नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री कर गया। सुशील जी मैं आपको बताऊं, अभी C2 के गेट से लेकर के और अशोक विहार में छोटूराम चौक होते हुए और अपना पेट्रोल पंप पे नई लाइन डली है 2 फुट की, वो पूरा एरिया 900 मीटर में आता है, वो गवर्नमेंट के पैसे से डली है। उसमें से 700 मीटर लाइन अभी बची हुई है जो हमारे माता मंदिर से यहाँ तक डलनी है, लेकिन वो लाइन को पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसको डालना नहीं चाह रहे। खा गए पैसे, खा गए वो। अब ये बताओ, वो 700 मीटर जो लाइन हमारी जो पास हो रखी है उसको क्यों नहीं डाल रहे? पता नहीं, हमारा एमएलए खा गया, भगवान जाने। मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्यों नहीं बना रही है? एमएलए खा गए, इसके आदमी खा गए होंगे। हम जाते हैं, हम वहाँ कार्यालय जाते हैं तो लठ लेके पुलिस वालों को लगा देते हैं पीछे पे, हम कहाँ जाए बताइए? 400 आदमी गए, उसके कोठी में 400 आदमी गए थे। हमारी बहन बेटी अब कहीं बार गए हम। जो लाइन छोटूराम चौक से इधर मोड़ देते यार, समस्या नहीं आती। और उन्हें हमने बोला पेट्रोल पंप पर नहीं डालो आगे, वो लाइन पहले ही 2 फुट की डली हुई है, फिर भी हमने बोला भाई इसमें इधर डाल दो। नहीं, 2 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं और 2 महीने के बाद ही सारे अभी से नेता सारे आने शुरू हो गए, शुरुआत हो गई है। फिर अब आप लोग देखना कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या बोलना है। पावर दे दो, फिर पावर के बाद फिर 5 साल का हो गया ना कि लोकसभा में अभी चुनाव ही हो रहे हैं, 2 महीने बाद सारे आएंगे। सबने प्रेस कर लिया, कुर्ते पजामों पे प्रेस कर लिया, सबने कुर्ते पजामे पे प्रेस कर लिया। अभी वो लकड़ बग्गे निकलने वाले हैं सारे, अभी रुके रहो, महीना 15 दिन भी मुश्किल से लगेंगे, सभी आ जाएंगे, वो सभी वादे करेंगे। लेकिन हमारा भी ये प्लान है, हम एक ऐसी मीटिंग करेंगे, किसानों की तरह एक ऐसा करेंगे, ऐसा बोर्ड लगा देंगे, जो भी कॉलोनी में घुसेगा उसका जूते मारने की कोशिश करेंगे और जूतों की माला डालेंगे। ये हमारा प्लान अब कोई नेता कॉलोनी में नहीं घुसेगा, कोई नेता को कॉलोनी में नहीं घुसने देंगे। भैया पहले काम कर दो, उसके बाद में घुसो। शुरू हो गई, जय जय श्री राम। क्या बात है, श्री राम। पानी में श्री राम लाकर मैं चमन सिंह अहेरिया हूँ, मेरा नाम चमन सिंह अहेरिया, हस्तापुर क्षेत्र से हूँ मैं, ठीक। पर इतना हालात गंदे मैंने गंगा जमुना के किनारे पे नहीं देखे, जैसे कि यहाँ कम से कम लाखों से भी ज्यादा जनसंख्या है। हमारा फूल का काम उधर कैमरा घुमाइए, यहाँ बरसात में कई बार हमारे साइकिलें गिरती हैं, जब कोई नहीं दिखता, इलेक्शनों का टाइम पे दिखता क्या सबको?
इलेक्शनों का टाइम पे दिखता है क्या अब सबको? इलेक्शन हो गया, 2 महीने बाद आने वाले हैं सारे नेता, क्या सब करोगे? आएंगे। ये यहाँ वोट बैंक का सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। यहाँ शीतला कॉलोनी में वोट बैंक की है, राजनीति वोट बैंक की है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम चमन सिंह अहरिया है और मैं आपको ठीक है हाँ। मैं आपको बता दूं, मैं अहेरिया भील सेना से हस्तिनापुर क्षेत्र से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अहेरिया भील सेना, हाँ ठीक है। हमारा जंतर मंतर पे भी धरना पसंद हुआ था अभी, ठीक है। मैं लोकल आदमी नहीं हूँ, मैं लोकल आदमी। सर तो यही से करो ना, यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर दो। हमारा धरना प्रदर्शन ये है कि जो भी यहाँ आएगा आपका बक्सा नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं कि आप जल समाधि ले लो, सुन लो। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहे सुनो भाई अब जल समाधि वे लेते हैं जो लुच्चे लफंगे होते हैं, हम बच्चा फंगे नहीं है जो जल समाधि लेंगे। कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि जल समाधि नहीं लेंगे, लेकिन उस जल में आना जाना हम लगातार जारी रखेंगे, निरंतर रखेंगे, ठीक है। उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। नहीं, आवाज कहते रहे कि प्रदर्शन करेंगे, नहीं करेंगे ना सर, कहने में और करने में अंतर होता है। 5 साल आएंगे तो करेंगे, घुसने नहीं देंगे। और हमारे वोट बैंक यहाँ नहीं है, हमारे हस्तिनापुर क्षेत्र में हम यही है पर किराए पे है। सुनो, अगर ये हाल हमारे गांव समाज में होता ना, अरे यहाँ करवाओ काम, यहाँ करवाओ हम यहाँ रहने वाले रह तो रहे हो, यहाँ रह रहे हो तो यहाँ करवाओ, काम करवाओ। तो सही रहे यार, रिश्तेदार तो रह रहे हैं, उनकी वोट रिश्तेदारों की। ठीक है मैडम, इधर आ जाओ सर, आ जाओ। नाम बता दो एक बार अपना। ललन प्रसाद। कब से रह रहे हैं? 2007 से। क्या बेसिक समस्या क्या है शीतला कॉलोनी की? अब इधर से रास्ता बन गया, यहाँ ये तक जाम है और पानी निकलता नहीं है, सुबह और भर जाती है। अच्छा समीम जी, सुनो, ये इधर बन गया है, इधर बन गया है, दो कुछ ही पैच है क्या? कितना पैच है ये एक मिनट में बताता हूँ, सुन लो। ये हमारा गली नंबर 13 से लेके माता मंदिर तक पानी जाता है इस तरफ माता मंदिर पे। तो अभी जो हमारा जो मेन टुकड़ा तो ये है कि 13 नंबर गली से 6 नंबर गली तक ये है लगभग 200 मीटर, ये है लगभग 200 मीटर का टुकड़ा। अच्छा 200 मीटर का ही पैच है, 200 मीटर जो ये पानी जो भरा पड़ा है। हाँ, तो जनता को राहत मिल अगर ये लाइन हमारी, अगर ये हमारी 200 मीटर का टुकड़ा डल जाता है तो ये पानी भरना बंद हो जाएगा। अच्छा, इसी के लिए हम अभी पीछे संडे को नवीन गोयल से भी मिले हम जा करके। उन्होंने ये बोला भाई साहब ने कि ये 16 तारीख की मोदी जी की रैली है, इसको ख़त्म कर लें, उसके बाद कमिश्नर से मैं तुम्हें लेके चलूँगा मिलाने के लिए। लेकिन कमिश्नर साहब से तो हम 20 बार मिल लिए, लेकिन समाधान तो नहीं हो रहा। GMD में गए तो वहाँ क्या फायदा? बात ये है, तो ये हमारा टुकड़ा अगर वो 700 मीटर जो लाइन है, अगर उसमें से 200 मीटर भी ये डल जाए तो हमारे नरक से छुटकारा मिल जाए इस एरिया के लिए। अब मैं आपको बताऊँ, इस 13 नंबर गली से लेकर 4 नंबर गली तक है 10 गली। इस 10 गली में लगभग करीब 550 मकान हैं, 550, और एक मकान में कम से कम भी कुछ नहीं तो 10 परिवार रहता है, क्योंकि 50 गज के मकान है, कोई 30 गज का, कोई 40 गज का, 4-4 मंजिल मकान बने हुए, सारे भरे हुए हैं, सब में परिवार रहते हैं। और ऐसे नहीं है, सबकी वोट भी है। इस डी ब्लॉक में कम से कम भी 2600-2700 वोट हैं इस एरिया में। अच्छा जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 2600-2700 वोट हैं, 2600-2700 वोट है इस एरिया की जिस, और उसके बाद भी हम यहाँ नरक में डूबे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 गांव से ज़्यादा वोट तो यही है, लेकिन गांव में इतनी सड़कें अच्छी हैं, इतने सुंदर है, नाम मिलेनियम सिटी है, इसका नाम मिलेनियम सिटी रख रखा है सर। और ये आप और अभी क्या हो रहा है? नया कारनामा और कर दिया सरकार ने। पहले तो हम एक ही पार्षद से लड़ते थे, अब हमारे बांट के कर दिए 2 पार्षद, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का पार्षद कर दिया राजीव नगर में, और हमारा डी ब्लॉक, सी ब्लॉक और ई ब्लॉक का कर दिया हमारा अलग। यानी अब हम कर दिए बॉर्डर पे, कोई काम होगा वो कहेगा मेरा नहीं है, वो कहेगा मेरा नहीं है। ये भी गवर्नमेंट ने नई राजनीति कर दी, काम होगा ही नहीं। अभी पार्षद के चुनाव में देरी, अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा है। निश्चित तौर पे देखिए, वो एक अम्मा थी, अम्मा इधर आ जाओ, एक लास्ट में आपसे एक बार पूछूंगा, मैं ही आ जाता हूँ। वोट लोकसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा आएंगे, उसके बाद ये सब नेता आना शुरू करेंगे। आप तो अच्छा बोल रहे हो, आप उनसे तो पूछो तो कि ये थोड़ा सा पैच है, बच्चों के साथ कर रहे हैं,
तो मैं क्या बोलूं, वो तो अब की आने तो दो, तब तो उनसे बात करूं। वोट लेने हैं तो पहले समाधान करेंगे तभी वोट लेंगे ना, वरना शीतला कॉलोनी से वोट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। देखिए गुरुग्राम का ये शीतला कॉलोनी है, माँ शीतला के नाम पर ये कॉलोनी बसी, लाखों की संख्या में यहाँ लोग हैं, वोटर्स भी सबसे ज़्यादा इस विधानसभा का जिक्र करें तो इस इलाके में हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहें कि इस इलाके में आज भी जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल लगातार जो यहाँ से जीत कर जाते हैं चाहे किसी पार्टी से, वो कहते हैं कि 900 मीटर का है। तो मैं यह भी तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि जब उधर काम हो गया इधर काम हो गया तो फिर 400 मीटर का पैच कैसे खाली रह गया। हालांकि देखना है कि इस वीडियो के बाद क्या नेताओं के कान पे जू रेंगते हैं, क्योंकि चुनाव भी आया है और मुझे यह जरूर भरोसा है कि चुनाव से पहले इनकी सुध ज़रूर यहाँ के नेता लेंगे और इनका काम ज़रूर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।